अब ये जानते हैं कि शनि का विष योग होता क्या है और कुंडली में हम कब कहेंगे कि आपके लिए शनि का विष योग बना हुआ है। देखिए, शनि और चंद्रमा का संबंध अगर कुंडली में है तो कुंडली में विष योग है। शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, शनि चंद्रमा को देख रहे हैं, शनि चंद्रमा की परस्पर दृष्टि है, शनि चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, तो विष योग कुंडली में बनेगा। चंद्रमा बहुत जल्दी नकारात्मकता ग्रहण कर लेता है। चंद्रमा बड़ा कोमल, बड़ा सॉफ्ट प्लेनेट है और बहुत जल्दी उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब शनि चंद्रमा पर प्रभाव डालता है तो शनि नकारात्मक प्रभाव को स्थायी कर देता है, परमानेंट कर देता है और मजबूत कर देता है। अगर उसमें राहु भी आ गया तो राहु उस प्रभाव को लंबे समय तक नकारात्मक बनाए रखता है। लेकिन मुख्यतः जो विष योग बनता है वो चंद्र और शनि के संबंध से ही बनता है। ये योग शनि का नकारात्मक योग है और अकेला ये योग जीवन को बुरी तरह छिन्न भिन्न कर देता है। और अगर आपकी कुंडली में शनि का वास्तविक विष योग है तो ये जीवन के हर क्षेत्र पर बुरा असर डालेगा और ये आपकी कुंडली में आता है पूर्व जन्म के बुरे संस्कारों की वजह से। शनि चंद्रमा का विष योग आपकी कुंडली में अगर है तो आपको अपने जीवन में बड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ये आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर गहरा प्रभाव पैदा करेगा। अब आपको बताते हैं कि किन लक्षणों से ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में शनि और चंद्रमा का प्रभाव है, या ये भी समझ सकते हैं कि अगर शनि और चंद्रमा का विष योग आपके जीवन में है तो उसका प्रभाव जीवन पर कैसा पड़ता है। देखिए, शनि और चंद्रमा एडिक्शन देते हैं, लत देते हैं। अगर कुंडली में शनि चंद्र का प्रभाव होगा तो व्यक्ति को नशे की जबरदस्त आदत होगी, व्यक्ति को नशा बहुत होगा, व्यक्ति की वाणी खराब होगी, कर्कश होगी, चीख चिल्लाकर बोलेगा और स्वभाव बड़ा रूखा होगा। दूसरे के दुख से, दूसरे के आनंद से उसको आनंद नहीं होगा। शनि चंद्र का अगर जीवन पर प्रभाव है तो 90% मामलों में जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है कि व्यक्ति को जीवन में अकेला रहना पड़ता है। शनि चंद्र का प्रभाव अगर जीवन में है तो जीवन में आइसोलेशन जरूर होगा। व्यक्ति को विचित्र तरह की रहस्यमयी बीमारी हो जाएगी। ज्यादातर ऐसे लोगों को साइकोलॉजिकल बीमारी होती है, मानसिक रोग होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD, ये सबसे ज्यादा शनि चंद्र वालों को होती है। अगर शनि चंद्र का विष योग है आपके अंदर तो आप तंत्र मंत्र, जादू टोना और क्षुद्र विद्याओं की तरफ
उल्टे सीधे कामों की तरफ झुकेंगे। शनि चंद्र का प्रभाव यानी विष योग का प्रभाव अगर आपके जीवन में है तो दो चीजें बड़ी प्रोमिनेंट होंगी। एक, आपको नशा करने की आदत होगी, एडिक्शन होगा, और दूसरा, आप घनघोर डिप्रेशन के या घनघोर ऑब्सेशन के शिकार होंगे। देखिए, वैसे तो एक बड़ी विचित्र बात है कि विष योग एक बहुत निगेटिव योग है, लेकिन आपको बता दूं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। विष योग होने के कुछ अजब तरह के, कुछ अनूठे तरह के लाभ भी होते हैं। अगर कुंडली में विष योग है तो किस तरह का लाभ हो सकता है? विष योग होने पर कभी कभी व्यक्ति के पास रहस्यमयी शक्तियां आ जाती हैं, ऑकल्ट पावर्स आ जाते हैं, और ऐसे लोग इंट्यूटिव हो जाते हैं। उनके अंदर कभी कभी इंट्यूशन डेवलप हो जाता है, भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में जान पाते हैं। और अगर शनि चंद्र वालों को सही गुरु मिल गया, सही आध्यात्मिक मार्गदर्शक मिल गया, तो ये योग व्यक्ति को उच्च स्तर का आध्यात्मिक बना देता है। दुनिया के ज्यादातर संत महात्माओं की कुंडली में, महापुरुषों की कुंडली में आपको शनि चंद्र का संबंध मिलेगा, क्योंकि ये संबंध व्यक्ति को ईश्वर तक भी ले जा सकता है और आध्यात्मिक सफलता भी दिला सकता है। इस योग वाले लोग अक्सर अपने घर से दूर जाकर, विदेश जाकर के बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। अगर ये जन्म स्थान से दूर जाएं या अगर ये विदेश जाएं तो इनके सफलता पाने की संभावना बहुत होती है। तो विष योग का प्रभाव जीवन पर अगर नकारात्मक पड़ रहा है, विष योग की वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप आइसोलेट हो गए हैं, आपको नशे की आदत पड़ गई है, तो विष योग के प्रभाव को कैसे समाप्त करेंगे? रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। नित्य प्रातः सूर्य देव को जल दीजिए। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट तुलसी दल का, तुलसी के पत्तों का सेवन करिए। याद रखिए, दुनिया में सारा विष लेने की क्षमता केवल भगवान शिव के पास है। विष योग में शिव जी के अलावा कोई और निवारण हो ही नहीं सकता। इसलिए सुबह और शाम दोनों समय रुद्राष्टक का पाठ करिएगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। सुबह और शाम रुद्राष्टक का पाठ करिएगा। महीने में 2 एकादशी आती है, एकादशी का उपवास जरूर रखिएगा। और एक रुद्राक्ष की माला, कितने भी मुखी माला हो, शिवलिंग से स्पर्श करा के किसी भी दिन अपने गले में पहन लीजिएगा। हमेशा इस माला को पहने रखिएगा। रात में सोते समय माला निकाल दीजिएगा। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद पुनः ये माला पहन लीजिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।